नमस्कार। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन ऑफ कन्फ्यूगेशन को डिस्कस करेंगे। इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन ऑफ कन्फ्यूगेशन। तो सबसे पहले कन्फ्यूगेशन क्या होता है इसको समझते हैं। किसी भी स्टीरियो सेंटर या असिमेट्रिक सेंटर के चारों तरफ एटम्स का जो 3D में अरेंजमेंट होता है, 3D यानी अंतरिक्ष में, स्पेस में जो उसका अरेंजमेंट होता है, जो उसकी व्यवस्था होती है, उसी को हम बोलते हैं कन्फ्यूगरेशन। क्लियर? 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर। अब इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है उस कन्फ्यूगरेशन का उलटना। हिंदी में बोले तो उलटना, कैसे वो कन्फ्यूगरेशन उलट जाता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन। रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है कि वो कन्फ्यूगरेशन जैसा रिएक्टेंट में था वैसा का वैसा ही प्रोडक्ट में हो, यानी सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होना, उसको बोलते हैं रिटेंशन। और रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन का मतलब होता है यानी कि सेम कन्फ्यूगरेशन के साथ साथ उसका उल्टा कन्फ्यूगरेशन भी उसमें प्रेजेंट हो। क्लियर? तो ये तीनों टर्म्स को, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन को आज हम डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर? इफ ए ग्रुप और एटम ऑफ एन असिमेट्रिक कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय सम अनदर ग्रुप और एटम, देन 3 टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स कैन अकर। अगर किसी असिमेट्रिक कार्बन, असममित कार्बन से या स्टीरियो सेंटर से कोई एक एटम या ग्रुप को हम दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो 3 प्रकार की हमारे पास संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना क्या हो सकती है? द कन्फ्यूगेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज इन्वर्टेड। जो मॉलिक्यूल का जो कन्फ्यूगरेशन था वह उलट जाए, उसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। एंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? SN2 मैकेनिज्म में कन्फ्यूगरेशन का इन्वर्जन होता है। क्लियर? अब सेकंड है द कन्फ्यूगरेशन रिमेन्स द सेम और रिटेंडेंट एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरी पॉसिबल क्या हो सकती है कि जो प्रोडक्ट का कन्फ्यूगरेशन है वह वैसा कि वैसा ही हो जो कि रिएक्टेंट में हो, उसमें कोई चेंज नहीं हो, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। यह 2 संभावना बनती है। यहाँ भी रिटेंशन की भी 2 संभावना बनती है, कैसे कन्फ्यूगरेशन रिटेंड रह सकता है। पहली संभावना है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के द्वारा, मतलब कि रिएक्शन में जो एडजॉइनिंग ग्रुप है उसी सेम मॉलिक्यूल्स में पास वाला कोई एटम एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करे, तो उसको बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वह है कि SNI मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन हो रही हो। SNI का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। अभी अपन आगे रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि SNI मैकेनिज्म क्या होती है। या तीनों ही मैकेनिज्म काम आ रही है, SN2, SNI और अभी रेसिमाइजेशन में SN1 मैकेनिज्म काम आती है। रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस मीन्स वी गेट अ मिक्सचर ऑफ सेम एज वेल एज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। के लिए रेसिमाइजेशन भी हो सकता है तीसरी घटना, यानी उसमें क्या होता है कि सेम कन्फ्यूगरेशन के साथ साथ हमें उलट कन्फ्यूगरेशन, उसका उल्टा कन्फ्यूगरेशन, इनवर्स जो रिवर्स कन्फ्यूगरेशन भी हमें प्राप्त होता है। तो यह किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? SN1 मैकेनिज्म का। अब इन तीनों ही जो संभावनाएं बनी उनको हम एक एक डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूगरेशन, वॉल्डन इन्वर्जन। क्लियर? इफ कन्फ्यूगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज रिवर्टेड, यानी कि अगर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का कन्फ्यूगरेशन उलट जाए, इन्वर्ट हो जाए रिएक्शन के बाद में, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन और ऑप्टिकल inversion. If configuration of asymmetric molecule is reverted after the reaction, then it is called as Walden inversion or optical inversion. यानी कि जब Walden inversion होगा
तो डी रिएक्टेंट एल रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा और एल रिएक्टेंट डी में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर देखो कैपिटल डी और कैपिटल एल है, इसको आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी मत समझ लेना। क्लियर? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी नहीं है, ये क्या है, इसका अरेंजमेंट है। अभी हम जब आगे कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस नोमेनक्लेचर और डी एल नोमेनक्लेचर से, तो आप समझ जाएंगे कि डी क्या है और एल क्या है। ठीक है, ये क्या है, इसका जो रिएक्टेंट है उसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डी प्रकार से है। और अगर स्मॉल डी होता तो मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता। तो यहाँ पर इसको कैपिटल डी को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी मत समझ लेना। क्लियर? ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, ये केवल अरेंजमेंट को 3D अरेंजमेंट को बताता है, डी और एल कैपिटल। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए देखो कि जब मैलिक एसिड को क्लोरोसक्सनिक एसिड में PCl5 के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है तब, या क्लोरोसक्सनिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया तब वाल्डन इन्वर्जन होता है। व्हेन वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस देन डी रिएक्टेंट फॉर्म्स एन ऑयल प्रोडक्ट और एन एल रिएक्टेंट फॉर्म्स ए डी प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड into chlorosacchinic acid by PCl5 और conversion of chlorosacchinic acid to malic acid by KOH shows Walden inversion। कैसे होता है देखो एग्जाम्पल, ये अपने पास डी मैलिक एसिड है, कैपिटल डी है, मैलिक एसिड है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन कैसा है, प्लस, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसकी रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाते हैं तो OH की जगह क्या आता है, Cl, लेकिन क्या है उलट, जैसे OH राइट साइड में तो Cl कहाँ है, लेफ्ट साइड में, है ना। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होती है तो क्या होता है कि डी वाला किस में कन्वर्ट हो गया, एल में, और साथ ही ये प्लस भी किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। ये क्लोरोसक्सिन प्राप्त हुआ तो डी किस में कन्वर्ट हुआ, एल में। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, वाल्डन इन्वर्जन। इसी प्रकार अगर क्लोरोसक्सिनिक एसिड की रिएक्शन KOH के साथ करवाए, क्लियर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैलिक एसिड। तो एल माइनस क्लोरोसक्सिनिक एसिड डी प्लस मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाल्डन इन्वर्जन। अब अगर डी प्लस मेल, अगर इसको एल माइनस क्लोरोसक्सिनिक एसिड को अपन मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन करवाए, क्लियर, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो क्या प्राप्त होता है, एल माइनस मेलिक एसिड। क्या प्राप्त हुआ, एल माइनस मेलिक एसिड, यानी कि डी एल का एल ही है और माइनस का माइनस ही है, यहाँ पर कोई इन्वर्जन नहीं है। और इसकी जब PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त था, डी प्लस क्लोरोसक्सिनिक एसिड, यानी कि यहाँ पर अब एल की जगह क्या आ गया, डी। अब देखो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cl और OH दोनों सेम साइड में, जिधर से Cl हटा उधर से OH जुड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देखो, इसमें और इसमें OH लेफ्ट साइड में तो Cl क्या है, राइट साइड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन। तो ये क्या कहलाएगा, वाल्डन इन्वर्जन। क्लियर? सेम इसी प्रकार डी प्लस क्लोरोसक्सिनिक एसिड की KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो एल मैलिक एसिड प्राप्त होता है, माइनस, तो यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है। और डी प्लस क्लोरोसक्सिनिक एसिड को मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डी प्लस मैलिक एसिड प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है मॉइस्ट Ag2O के साथ, वो कहाँ पर हो रही है, OH की जगह क्या आ रहा है, Cl, और वो भी सेम साइड में आ रहा है। तो यहाँ रिटेंशन का रिटेंशन है, तो डी का डी ही है। क्लियर? अब आगे बढ़ो। When Walden inversion takes place, then inversion of configuration takes place and their optical rotation is also reversed। क्लियर? जब वाल्डन इन्वर्जन होता है तब कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होता है। हमने देखा भी, डी एल में कन्वर्ट हो रहा था और एल डी में कन्वर्ट हो रहा था। साथ के साथ ही इनका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। ये पीछे एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं। लेकिन if optical rotation is reversed then it is not necessary that Walden inversion also takes place। लेकिन अगर ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होता है रिएक्शन के बाद में, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें वाल्डन इन्वर्जन होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जब डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्लियर, इसका जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ तो हमें डी माइनस ग्लिसरिक एसिड प्राप्त होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, वो CHO पे हो रही है। CHO किस में कन्वर्ट हो रहा है, COOH में, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कायल कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो OH और H सेम साइड में,
तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्लियर। डी यहाँ भी था और प्रोडक्ट में भी डी है, लेकिन यहाँ ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया। ग्लिसरॉल्डिहाइड में प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, क्लियर। तो चूंकि यहाँ पर कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, डी का एल नहीं हुआ है, क्लियर, डी का डी है, तो इसमें क्या कहेंगे अपन कि वार्डन इन्वर्जन नहीं हुआ है, केवल ऑप्टिकल जो इन्वर्जन था वह हुआ है, क्लियर, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हुआ है। दूसरा एग्जांपल और देखो, जैसे एल प्लस लैक्टिक एसिड है, क्लियर, ये लैक्टिक एसिड है, डेक्स्ट्रो रोटेट है। अब इसका जब एस्टरिफिकेशन करवाते हैं एथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एस्टर बनाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है एथिल एसीटेट, एथिल लैक्टेट, ये L माइनस है और ये क्या है L प्लस, यानी कि कन्फिग्रेशन तो सेम है। देखो OH H OH H सेम साइड में, ये भी सेम साइड में है, बस यहाँ COH का एस्टर बन गया, एसिड का क्या बन गया एस्टर, COC2H5। तो कन्फिग्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं है, सेम कन्फिग्रेशन है, L का L ही है, रिएक्टेंट में भी L है और प्रोडक्ट में भी क्या है L कन्फिग्रेशन है। लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन रिएक्टेंट में प्लस था तो प्रोडक्ट में क्या हो गया माइनस। तो यहाँ भी हम वार्डन इन्वर्जन नहीं बोलेंगे, ओनली क्या हुआ है ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि जब वार्डन इन्वर्जन होगा तो उसमें कन्फिग्रेशन चेंज होगा, डी एल में कन्वर्ट होगा, एल एल डी में कन्वर्ट होगा, या आर एस में कन्वर्ट होता है और एस आर में कन्वर्ट होता है। ये डी एल आर एस, ये जब हम कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे आगे, वो सो असाइन करेंगे, तब हम नोमेनक्लेचर में पढ़ लेंगे ढंग से कि आर एस नोमेनक्लेचर और डी एल नोमेनक्लेचर अब आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो अब उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डी कैसे हुआ, एल कैसे हुआ, आर कैसे हुआ, एस कैसे हुआ, क्लियर। आगे बढ़ो। इफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म देन डेफिनेटली वार्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। अगर कोई रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है तो उसमें वार्डन इन्वर्जन होता ही है। अभी मैकेनिज्म देखेंगे SN2 किस प्रकार से होती है। दिस डिपेंड्स मेनली अपॉन 3 फैक्टर्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएजेंट। जो SN2 मैकेनिज्म है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करिए मुख्यतः, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और रिएजेंट, क्रियाकारक और रिएजेंट के प्रकृति पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट विलाय की प्रकृति पर, एंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर के तापमान पर। यह मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, वार्डन इन्वर्जन किस प्रकार से होता है। तो देखो SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ पर OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, क्लियर। जो लिविंग ग्रुप होता है उसके बैक साइड से अटैक करेगा। जैसे यहाँ लिविंग ग्रुप है Br माइनस और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है OH माइनस, तो ये OH माइनस के बैक साइड से अटैक करता है। तो जैसे ही ये अटैक करता है तो OH और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना चालू होता है, और साथ ही साथ इस लिविंग ग्रुप जो कि अपना Br माइनस है, इस लिविंग ग्रुप इस कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट अपन को प्राप्त होती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में, चूंकि ये ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर होती है, जिसमें ये वाले मॉलिक्यूल्स तीनों, ये तो क्या होते हैं सेम प्लेन में, और OH माइनस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप Br माइनस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब चूंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये अनस्टेबल होती है, तो इसमें आगे की स्टेप क्या होता है, अनस्टेबल होने के कारण ये Br माइनस जो कि लिविंग ग्रुप था वो बाहर हो जाता है, और इस मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन, जो रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन वो जस्ट उलट जाता है, टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है वापस। और यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन यहाँ था, ये देखो आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH जुड़ जाएगा और Br माइनस जुड़ गया। अब आप इसका और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कन्फिग्रेशन देखो, जस्ट उलटा होता है। जैसे छाता होता है ना, छाता है जैसे एक सीधा होता है, जब तेज हवा चलती है तो उलट जाता है, तो कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन देखो, Br माइनस राइट साइड में था अकेला, अब यहाँ पर OH माइनस लेफ्ट साइड में वो भी, ठीक है, कन्फिग्रेशन क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं वार्डन इन्वर्जन, और ये मैकेनिज्म है SN2 मैकेनिज्म की। आगे पढ़ो।
अब बात करते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन कि कन्फिग्रेशन में सेम कैसे रह सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कन्फिग्रेशन। लेट अस नाउ कंसिडर द रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्यूटेनॉल विद थायमिल क्लोराइड टू प्रोड्यूस ऑप्टिकली एक्टिव 2-क्लोरोब्यूटेन। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्यूटेनॉल है, ये कायल सेंटर हो गया। इसकी रिएक्शन जब थायमिल क्लोराइड SOCl2 के साथ करवाते हैं तब हमें ऑप्टिकली एक्टिव 2-क्लोरोब्यूटेन प्राप्त होता है और SO2 और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म जो आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रिटेंशन कैसे हुआ। तो देखो सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होता है, ये अपना सेकेंड 2-ब्यूटेनॉल है। ठीक है, एस कन्फिग्रेशन है उसका, कौन सा कन्फिग्रेशन है, एस कैसे हुआ, RS कैसे हुआ अपन बाद में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इसकी थायमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो OH में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जब ऑक्सीजन के ऊपर होता है तो ये ऑक्सीजन यानी OH एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ये मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर लोन पेयर ने इस S पर अटैक किया सल्फर पर और यहाँ से Cl- बाहर। अब क्या होता है, ये Cl- बाहर हो गया, यहाँ पर O पर पॉजिटिव आएगा तो ये H भी इलेक्ट्रॉन देकर बाहर हो जाता है और ये H और Cl आपस में बॉन्ड बना के क्या बना लेते हैं, HCl फॉर्म के बाहर। और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट प्राप्त हो गया अपन को, ये वाला जिसमें ऑक्सीजन क्या जुड़ गया, SOCl। अब क्या होता है इसमें आप देखो इस मैकेनिज्म में कि यहाँ पर इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, S और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और Cl- बाहर। क्लियर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, SO2 बाहर हो जाएगा और Cl- बाहर हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो Cl- जो कि इस रिएक्शन में से निकला, इंटरनली निकला, वह Cl- अब न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा और ये कार्बोकैटायन जो हमें जनरेट हुआ उस पर अटैक करेगा। क्लियर, अब यहाँ पे Cl- उसी साइड से अटैक कर रहा है जिस साइड से अपना OH बाहर निकला था। क्लियर भाई, रिएक्टेंट में जिस साइड में OH था, अब ये Cl- उसी साइड से राइट साइड में था तो ये राइट साइड में अटैक कर रहा है, Cl- OH की जगह जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी S था और ये भी S है। क्लियर, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। अगर ये R हो जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है, इन्वर्जन। क्लियर, तो यहाँ पर Cl- ने उसी साइड से अटैक किया जिस साइड से OH निकला था रिएक्शन में। अब ये जो मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म होती है SNI मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो इंटरनली, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान Cl- यहीं से निकला, को बाहर से तो आया नहीं न्यूक्लियोफाइल, तो ये इंटरनली जो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और में क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट H2-क्लोरोब्यूटेन। दोनों का कन्फिग्रेशन सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो इसको बोलते हैं हम रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। एक तो ये मैकेनिज्म हो गई SNI मैकेनिज्म, और दूसरा जो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है वो होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के द्वारा। वो आगे देखते हैं, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन ड्यू टू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं, 2-ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स लैक्टिक एसिड विद रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। यह 2-ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड है जिसका जब हाइड्रोलाइसिस कराता है तो 2 में क्या प्राप्त होता है, लैक्टिक एसिड। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, यहाँ पर अब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या होता है, इस लिविंग ग्रुप के अपना Br- है, इसके बीटा पोजीशन पर कोई ऐसा एटम होता है जिसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब लोन पेयर्स होंगे तो यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। इसमें 2 मैकेनिज्म होते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में 2 बार SN2 मैकेनिज्म होती है और दोनों ही बार जब इन्वर्जन होगा तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होगा। कैसे, जैसे सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड है, यहाँ पर इस CO- में O- पर लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोन पेयर इसको देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऑक्सीजन माइनस, और ये Br- बाहर। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो हमें एक साइक्लिक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, 3 मेंबर रिंग बनी। क्लियर,
तो यहाँ पर देखो इन्वर्जन हो रहा है, बी आर माइनस साइड में था और ओ माइनस ये जो जुड़ा है वो अपोजिट साइड में। तो यहाँ पर ये सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट SN2 मैकेनिज्म हुई, SN2 तो हो रहा है, बैक साइड सेट हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म हो रही है और बी आर माइनस बाहर हो रहा है और यहाँ पर कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। अब OH2, ठीक है, OH2 अपना लिया था वाटर में। अब OH2 यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसकी रिंग ओपनिंग करेगा। जब रिंग ओपनिंग करेगा तब तो आप देखो यहाँ भी इन्वर्जन होगा और O माइनस जिस साइड में था उससे क्या अपोजिट साइड में OH2 जुड़ता है। तो यहाँ पर देखो OH2 प्लस इस साइड में और ये वापस, तो यहाँ पर अब ओवरऑल जो हुआ वो क्या हुआ, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। जैसे जिस साइड से Br निकला था उसी साइड से क्या जुड़ रहा है अपना OH2 प्लस, तो यहाँ क्या होगा, रिटेंशन। अब यहाँ से H प्लस बाहर, OH2 से H प्लस बाहर निकलेगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पर इस वाले का कन्फिग्रेशन और इस वाले का कन्फिग्रेशन सेम है, आप देख लो केवल Br की जगह क्या आ गया, OH, क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन का रिटेन होना, सेम कन्फिग्रेशन बना रहना, जो रिएक्टेंट में था वही प्रोडक्ट में है। तो ये मैकेनिज्म होगी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की। नेबरिंग ग्रुप में क्या मतलब, एक ही मॉलिक्यूल में कोई ऐसा एटम होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसे यहाँ पर अब वो कहाँ होता है, बीटा पोजीशन पर। जैसे Br माइनस की बीटा पोजीशन पर कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके पास लोन पेयर्स हो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में 2 बार SN2 मैकेनिज्म होती है, दोनों ही बार जब इन्वर्जन होता है तो हमें ओवरऑल जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो रिटेंशन कन्फिग्रेशन प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं रेसिमाइजेशन, रेसिमीकरण क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-chlorobutan to optically active 2-butanol in the presence of an acid, dilute acid या H2SO4। रेसिमाइजेशन को समझने के लिए हम ऑप्टिकली एक्टिव 2-chlorobutan का जब हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑप्टिकली एक्टिव 2-butanol। इसके मैकेनिज्म आप देखो रेसिमाइजेशन के लिए मैकेनिज्म, इसमें SN1 प्रकार की मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। आपने पहले पढ़ चुके हैं कि रेसिमाइजेशन में किस प्रकार मैकेनिज्म होती है, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होगा, S2-chlorobutan, इसका कन्फिग्रेशन क्या था, S। तो 2-chlorobutan से जब Cl माइनस बाहर निकलेगा तो हमें क्या प्राप्त होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, ये कार्बोकैटायन हमें प्राप्त हुआ। अब चूंकि कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इस कार्बन का होता है sp2, ये कैसा होता है, प्लेनर ज्योमेट्री। अब ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ये कैसा है, प्लेनर है। जैसे ये मोबाइल के ऊपर रखा हुआ है मान लो, तो मोबाइल के ऊपर जब रखा हुआ है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल इसके दोनों साइड से अबव और बिलो यानी अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड से अटैक कर सकता है। जैसे मोबाइल के आगे से भी अटैक कर सकता है, मोबाइल के पीछे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इससे प्लेनर है और मॉलिक्यूल्स में दोनों तरफ से अटैक करने की संभावना है। तो यहाँ पर आप देखो जब H2O मॉलिक्यूल राइट साइड में देखो, राइट साइड में इसके एग्जांपल, H2O मॉलिक्यूल जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये राइट साइड में जुड़ेगा। ठीक है, फिर माइनस H प्लस इससे बाहर और हमें क्या प्राप्त होगा, H2-butanol। सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर ये OH इधर आएगा, इसको आप सही कर लेना। यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या है, H, क्योंकि यहाँ से H निकला है ना, तो OH2 जिस साइड में था उधर ही OH आएगा। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, H2-butanol। और अगर ये OH2 लेफ्ट साइड से अटैक करें तो ये लेफ्ट में जुड़ेगा और इधर से H माइनस निकलने के बाद में क्या बनेगा, OH, और ये क्या प्राप्त हुआ, R2-butanol। अब दोनों को ही देखो आप, क्योंकि दोनों ही संभावना है इधर अटैक करने की प्लेनर ज्योमेट्री पे। तो अगर Cl की जगह OH आ जाए, जैसे इस राइट साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, S का S ही है, तो ये क्या हुआ, रिटेंशन। सेम प्रोडक्ट प्राप्त हुआ अपन को, सेम कन्फिग्रेशन का प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, सेम कन्फिग्रेशन का प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। लेकिन अगर ये अपोजिट साइड से अटैक करे, दूसरे साइड से अटैक करे H2O, तो हमें R कन्फिग्रेशन वाला प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर Cl राइट में, तो यहाँ पर OH किस में, लेफ्ट साइड में। तो अब देखिए दोनों ही प्रकार के पॉसिबल है इसमें कंपाउंड बनना, S और R, और दोनों ही 50-50 चांस है भाई, H2 इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी, यानी कि इधर से अटैक, तो 50% यानी दोनों का ही एनंशियोमर 1:1 में इनका मिक्सर प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सर।
ठीक है। और रेशमी मिक्सचर को हम कैसे दिखाते थे, प्लस माइनस से, तो यहाँ पर ये प्लस और -2 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। क्लियर। यहाँ पर क्या है, मोबाइल में टाइप नहीं होता है तो उसे प्लस माइनस, इसकी जगह आप कैसे पढ़ोगे, प्लस और माइनस, इसको ऐसे समझना। क्लियर। तो इस प्रकार से रेशमी मिक्सचर में SN1 मैकेनिज्म के द्वारा प्राप्त होता है। और ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें रेशमी मिक्सचर प्राप्त हुआ है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशिमाइजेशन, रेशिमीकरण। क्लियर। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हम इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या हुआ और रेशिमाइजेशन क्या हुआ विद मैकेनिज्म हमने समझा है। समझ में आ गई। ये रेफरेंसेज है। धन्यवाद।